हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप थर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है 4 साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारी की संख्या 5% कम हुई। ठीक है, 5% कम हुई फ्रेंड, ध्यान देना। ओके, यह कमी दूसरे वर्ष के अंत में फिर दोहराएगी, मतलब फिर से 5% की कमी हुई। ठीक है, हालांकि समय पे पुल को पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कार्यबल 20% की वृद्धि कर दी। मतलब 2 बार 5% की कमी हुई, 1 बार 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, ओके। यदि चौथे वर्ष की शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या 2166 है, तो शुरुआत में नियोजित लोगों की संख्या कितनी है ना। शुरुआत में पूछा जा रहा है ना, मतलब बैकवर्ड जाना है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। फ्रेंड देखो, 21666 कितने की कमी हो रही है, फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे फ्रेंड, तो 5% की कमी हो रही है, तो 95 हो जाएगा। तो 100 अपॉन आप 95 लगा लो। ठीक है, 2 बार हो रहा है तो 1 बार और लगाएंगे। बोला जा रहा है ना कि दूसरे बार फिर से दोहराई जाती है, तो 5% का कमी फिर से हो रहा है, तो 95 लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो 100 अपॉन 120 कर लेंगे। ठीक है, काटते हैं। ओके फ्रेंड देखो, 1 0 से 1 0 इसको काट लो, 5 2 10, ये 6 हो गया। ओके फ्रेंड, 6 से इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा आपका 361। ठीक है, 361 हो जाएगा। ओके, 5 से इसको काट लो तो ये हो गया आपका 90। क्लियर है, 5 से काटेंगे 19, 5 से 95 होता है, और ये 19 का स्क्वायर होता है फ्रेंड, तो 19 से ये कट जाएगा आपका 19 टाइम। 19 से इसको काट लो तो ये 5 हो गया, इसको काट लो तो ये 20 हो गया। ओके, बचा क्या, 20 × 100, इट मीन्स आपका 2000 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड, 2000 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में समझना, एक दुकानदार के पास विभिन्न किस्म के कॉफ़ी के ब्रांड है ना। स्टोर की 55% बिक्री एस्प्रेसो के बेचने से होती है। ठीक है, शेष 45% अन्य ब्रांड के बिन और पाउडर बेचने से होती है। प्रत्येक माह में स्टोर की औसतन बिक्री 6 लाख है, तो एस्प्रेसो बिन से होने वाला वार्षिक बिक्री पूछा जा रहा है ना, वार्षिक बिक्री पूछा जा रहा है। और किससे, एस्प्रेसो बिन से। देखो, टोटल इनकम कितना होता है, 6 लाख मंथली होता है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। और किससे बोला जा रहा है, एस्प्रेसो बिन से, तो एस्प्रेसो बिन से निकाला तो 55% अपन 100 लगा लेते हैं। ईयरली निकाला तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो। क्लियर है, 6 × 55 × 12 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3960, और 3 0 और है तो 3 0 और लगा लो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्या होगा, 39,60,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन में 1 0 और होगा फ्रेंड यहाँ पे। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39,60,000 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखो 43 नंबर क्वेश्चन समझना, कंपनी जेड में 6400 कर्मचारी में से 1/4 लिपिक है ना, तो टोटल कितना है, टोटल कर्मचारी है आपका 6400, जिसमें से लिपिक इट मीन्स कलर की बात कर रहा है। कलर कितना है फ्रेंड आपका, 1/4 है ना। कलर कितना है, 6400 का 1/4। ठीक है, तो काट लेते हैं, 16 4 जा होता है 64, 1600 निकल के आ गया। क्लियर है, अब बोला जा रहा है यदि लिपिक कर्मचारियों को घटाकर 1/4 किया जाता है, ये 1/4 इतना तो था, इसके बाद क्या किया जाता है फिर, घटाया जाता है, 1/4 किया जाता है। ठीक है, तो इसका 1/4 और बना लेते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 400 घटाया जाता है फ्रेंड इसमें, तो 400 यहाँ से घटा लो। बोला जा रहा है ना घटा के 1/4 किया जाता है, तो 400 यहाँ से घटा लो तो क्या हो गया
1200। क्लियर है? ओके, 1/4 घटाया जाता है, मतलब 1/4 निकाले ना, 400 घटाया जाता है। हम लोग जो लिपिक निकाले उसमें से 400 घटाया जाता है, 1/4 मतलब 400, 400 घटाए तो कितना हुआ 1200। और बोला जा रहा है शेष कर्मचारियों की कुल संख्या लिपिक की कर्मचारियों कितना है, तो शेष कर्मचारी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से भी 400 घटा लो। ठीक है, लिपिक कर्मचारी का प्रतिशत पूछा जाए तो यहाँ पे 6000 हो गया, इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो देखो 1200 अपॉन 6000 लगा लो इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 0 यहाँ काट लेते हैं, 1 0 आप यहाँ काट लो, 6 2 12 मीन्स 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 44 नंबर क्वेश्चन, दो भाई किराने की दो दुकान 1 और दुकान 2 चलाता है। महीने के अंत तक वे अर्जित धन इकट्ठा करते हैं, घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 अर्जित धन का 90% मूलधन आवश्यकता को पूरा करने में खर्च कर हो जाता है। ठीक है, दुकान 1 से अर्जित धन का 60%, ध्यान देना इसमें क्या था 90%, यहाँ पे 60% किराए में भुगतान करने की और व्यवसाय की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए खर्च हो जाता है। यदि उन्हें टोटल, देखो उन्हें एक माह में कितना है 20 लाख ना, ठीक है, ठीक है 2 लाख है, 2 लाख दुकान 1 से, देखो 2 लाख अर्जित करता है तो दुकान 1 से इसको मिलता है 1.5 और दुकान 2 से मिलता है इसको 50,000 की आय होती है। तो अन्य प्रत्याशी खर्चों के लिए कितना धन शेष रहते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दुकान शॉप 1 से बात करते हैं, शॉप 1 से कितना अर्न करता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे यदि उन्हें माह में 2 लाख की आय है, ये इनकम है फ्रेंड, और ये भी पता है कि जो शॉप 1 है ना वो कितना कम कमाता है, वो कमाता है आपका 1.5 लाख। इट मीन्स इसको लिख सकते हो 1.5 लाख कमाता है। हो गया, ओके। और कितना खर्च करता है फ्रेंड ये 60%, शॉप 1 60% खर्च करता है, तो इसका बचाता है कितना 40%, तो 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, सेविंग ही तो पूछा जा रहा है, मतलब कितना धन शेष रहता है, तो हम लोग 40% निकाल लेते हैं, 40% बचाता वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं एंड 15 4 जा 60 होता है, 60 हो गया आपका, 2 0 इधर और 1 0 आपका ये हो गया। ठीक है, 3 0 और 1 ये, तो 4 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 60,000 शॉप 1 से बचाता है। ठीक है, अब समझना आगे बोला जा रहा है क्या, और यहाँ से और दुकान 1 से 1.5 लाख, और देखो दुकान 2 से कितना 50,000 है फ्रेंड, तो यहाँ पे शॉप 2 से निकाल लेते हैं कितना 50,000 अर्न करता है, और कितना खर्च करता है फ्रेंड 90%, तो बचाता कितना है 10%। यहाँ पे देखो है ना, शॉप 2 से 90% खर्च कर लेता है, तो बचाता कितना है 10%, 10% निकालते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लो, तो यहाँ से कितना बचा है 5,000। ठीक है, टोटल कितना सेव कर लिया, दोनों को देखें, ओके दोनों को ऐड कर लें, तो कितना सेव कर लिया फ्रेंड आपका 65,000। ठीक है, 65,000 सेव कर लिया दोनों मिलके। क्लियर है ना, 65,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 45 नंबर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है 30 जैसा फ्रेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हो, या फिर मैं फिर भी करा देता हूँ। बोला जा रहा है क्या, एक फैक्ट्री आउटलेट में कपों का प्रत्येक सेट 287 में बेचकर केवल परिवर्तित लागत पूर्ण प्राप्त करके अपने पूर्ण स्टॉक का निपटारा करने का फैसला किया। यदि निर्धारित कुल लागत का 18% है तो कपों का प्रत्येक सेट का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। सिंपल सा कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखो ये क्वेश्चन है ना, 287 का 18% निकाल लो, बस इतना सा काम करना था। अच्छा, पूर्ण लागत पूछा जा रहा था ना, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे।
कितना लागत था, मतलब इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो इस वजह से फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। क्लियर है। 100 अपन और कितना 18%, तो 100 से 18% सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 82। क्लियर है। आप यहाँ 50 कर लो, ये आपका 41 हो जाएगा। 41 से काटोगे तो ये 7 हो गया, 7 5 से 35, 350 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना फ्रेंड। बोला जा रहा है पिछले वर्ष एक छोटे व्यवसाय में उद्यम मैंग को पूंजी निवेश रुपए 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहक के सेवा प्रदान करने के लिए वो पूंजी का वित्त पोषण के लिए पिछले वर्ष निवेश किए गए से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखो निवेश कितना किया 20,000, इसमें निवेश कितना बढ़ाने की बात कर रहा है 30%, है ना। तो इस वर्ष में कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, तो 30% बढ़ाएगा तो पहले 100% निवेश किया था तो 130% हो जाएगा। ठीक है, 30% बढ़ा रहा है तो 130% होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 13 दूना 26 और यहाँ पे 2 जीरो हो गया तो 1 जीरो इधर है तो आपका 3 जीरो यहाँ लगेगा। ठीक है, 26,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है एक दुकान में 1500 kg तुअर दाल में से 4.5% की बिक्री हो गई, तो कुल कितने बचे। ठीक है फ्रेंड, चलो बेची गई पूछा जा रहा है, बचे नहीं, बेची। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये 1500 kg है, बोला है 4.5% बेची गई, तो 4.5 ऑन 100 डेसिमल हटाएंगे तो आपका जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें स्टेन लगा लो यहाँ पे। क्लियर है, बस काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 3 जा और 5 2 जा। क्लियर है। 45 3 जा कितना होता है 135 अपॉन 2। ओके, हो जाएगा 67.5 kg पॉइंट होगा। kg आपका करेक्ट आंसर होगा, 67.5 kg। ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 48 नंबर, देखो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 150 छात्रों की एक कक्षा है, देखो ये कक्षा आपका है 150 छात्रों की कक्षा है ये। ठीक है, क्लियर है। और हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। देखो ये कबड्डी वाला है, ओके, ये कबड्डी वाला है फ्रेंड, हमें लिख लो कबड्डी, ये कबड्डी वाला है सर्कल, और कबड्डी या खो खो खेलता है। ओके, कितना खेलता है 78। अच्छा, हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। ठीक है, 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, मतलब ये जो है ना ये 78 खेलता है कबड्डी। ठीक है, और 18 छात्र दोनों खेलते हैं, तो एक और बनाते हैं यहाँ पे। देखो तो ये जो कॉमन एरिया है ना फ्रेंड ये 18 का है। ठीक है, मतलब दोनों खेलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड खो खो हो जाएगा, खो खो होगा। तो सिर्फ कबड्डी खेलने वाले कितना हो जाएंगे, सिर्फ कबड्डी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 18। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड 60 ओनली कबड्डी खेलते हैं, सिर्फ कबड्डी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ओनली कबड्डी। ठीक है फ्रेंड। ओके, तो खो खो खेलने वाले कितना हो जाएगा फ्रेंड 150 माइनस 60 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 18 है ना, 18 तो दोनों खेलता है। क्लियर फ्रेंड, तो खो खो खेलने वाले कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 तो ओनली कबड्डी खेलता है, तो खो खो खेलने वाला हो जाएगा आपका ठीक है कबड्डी खेलता है तो खो खो कितना हो जाएगा, खो खो हम लोग 150 माइनस 78 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 72 खो खो खेलने वाला हो जाएगा। क्लियर है, 72 खो खो खेलने वाला हो जाएगा। और कुछ बताया है क्या। ठीक है, 18 तो हो गया।
पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत खो खो खेलते हैं। ठीक है, खो खो खेलते हैं फ्रेंड। तो देखो 72 तो खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है, खो खो खेल रहा है, खो खो 72 खेलते हैं, तो 18 और भी तो खेलते हैं। ठीक है, तो खो खो, ओनली खो खो की बात करते हैं, खो खो, ये तो ओनली खो खो का आ गया, लेकिन 18 और भी खेलते हैं इनमें से, जो कबड्डी भी खेलता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 प्लस 18, आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, ये खो खो खेलने वाले हो गए। ठीक है, खो खो वाले हो गए, इसी का परसेंटेज पूछा जा रहा है। 90 अपॉन कितना कर लेंगे, टोटल कितना था 150 इंटू 100 कर लो, कर सकते हैं। चलो, खो खो का परसेंटेज पूछा जा रहा है। आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 चीज़ है। ओके, ये आपका 20 हो गया, 23 से कितना हो गया, 60% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लो परसेंट खो खो, परसेंट खो खो 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन समझना। एक लड़के के पास 120 गेंद है जिनमें से कुछ सफ़ेद है, बची हुई काली है। यदि सफ़ेद गेंदों का प्रतिशत गिवन है 45, तो ब्लैक पूछा जा रहा है, तो कितना जाएगा 55। 100 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 45। 45 सब्ट्रैक्ट करने पे 55 बचेगा, और 55% का वैल्यू गिवन है 120, है ना। उसके पास काली गेंद पूछा जा रहा है ना, ठीक है, काली गेंद पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 120 का आप 55% निकाल लो, ब्लैक बॉल। टोटल नहीं पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा 120 का 55% निकाल लेते हैं, क्योंकि 55% क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वाइट बॉल कितना है 45%, तो ब्लैक कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55% 100 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, क्लियर है। अब निकाल लो यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 11 5 जा, और यहाँ पे 2 5 जा, ये 6 हो गया आपका। 6 × 11 आपका 66, करेक्ट आंसर होगा 66, आपका ब्लैक बॉल है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो बोला जा रहा है किसी खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया, है ना। उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना था 1350। तो कितने छात्र, सिंपल सा देखो, कितने छात्र ने टिकट खरीद, कौन खरीदा, छात्र ही तो खरीदा। ठीक है, तो 1350 का 38% निकाल लो। ठीक है, आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो। ठीक है, और कैसे काटेंगे फ्रेंड, 2 से काट लो, 19 हो गया, और यहाँ पे 5 का 5 हो गया, 5 से काटते हैं, 5 2 जा, ठीक है, 7 5 जा, ठीक है, 27 × 19, ठीक है, 9 7 63, 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा 500, 9 7 63 ना, हाँ 513 करेक्ट आंसर होगा। आई होप की समझ में आया होगा क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट 513। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।